हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम यहां पर क्लास करने वाले हैं जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। दोस्तों लगभग 25 क्वेश्चंस जो है वो मैंने इस वीडियो में तैयार किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आप लोगों के आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि फ्रैंक व्हिटेल निम्न में से किस आविष्कार से संबंधित हैं। विद्युत चुंबकत्व, या फिर दोस्तों बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, या फिर विद्युत प्रवाह का प्रेरक, या फिर दोस्तों जेट इंजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका जेट इंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका 24, ऑप्शन नंबर 2 है 29, ऑप्शन नंबर 3 है 20, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका 21A। तो दोस्तों जो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से संबंधित है वो है दोस्तों आपका आर्टिकल 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इनमें से दोस्तों किस वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका 1950, ऑप्शन नंबर 2 है 1949, ऑप्शन नंबर 3 है 1952, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1947। तो दोस्तों जो संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1952 में। कब हुई थी दोस्तों? 1952 में। अगर बात करते हैं दोस्तों संसद की, तो दोस्तों संसद के जो दोनों सदन हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की स्थापना हुई थी 1952 में। राज्यसभा के राज्यों की परिषद, राज्यसभा जो है उसको दोस्तों राज्यों की परिषद या फिर दोस्तों आपका उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा को लोगों का सदन या फिर निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है। ये कुछ इसके दोस्तों की पॉइंट्स थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, जेलेना ओस्टापेंको किस खेल में प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 2 है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 3 है हॉकी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है लॉन टेनिस। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर जेलेना ओस्टापेंको की, तो ये दोस्तों ओस्टापेंको जो हैं ये दोस्तों आपका लॉन टेनिस का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ, क्या दोस्तों निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ आइजनहावर ट्रॉफी संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आप लोगों का गोल्फ, ऑप्शन नंबर 2 है हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका शतरंज, ऑप्शन नंबर 4 है फुटबॉल। तो अगर बात करते हैं दोस्तों आपका आइजनहावर ट्रॉफी, तो वो आप लोगों की दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। किससे दोस्तों? वो जो है आप लोगों की दोस्तों ये आपकी दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है लोथल, ऑप्शन नंबर 3 है धौलावीरा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मोहनजोदारो। तो दोस्तों 1955 में SR राव ने जो है हड़प्पा का जो स्थल था वो था दोस्तों लोथल। किसकी खुदाई की थी दोस्तों? वो की थी आप लोगों का दोस्तों लोथल की खुदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में लोथल की खुदाई 1955 फरवरी से 1960 के बीच SR राव ने की थी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर लोथल से संबंधित और कुछ जो जानकारियाँ हैं जो आपको दोस्तों एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी हैं। लोथल गुजरात के खम्बात की खाड़ी के पास भोगवो और साबरमती नदियों के बीच में स्थित है। किसको दोस्तों? भोगवो और साबरमती नदियों के बीच में स्थित जो है खम्बात की, गुजरात में खम्बात की खाड़ियों के बीच में ये स्थित है दोस्तों। शहर की गणितीय, क्या दोस्तों? शहर की गणितीय योजना बनाई गई थी। इसमें एक ग्रिड पैटर्न था जिसमें उचित सड़कों को समकोण पर पार करना और जल निकासी प्रणाली थी। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दोस्तों लोथल जो है वो एक आयताकार बेसिन मिला जिसे गोदी कहा जाता था। गोदी बाड़ा हड़प्पा वासियों की समुद्री गतिविधियों को साबित करता था। तो ये दोस्तों आपका लोथल से संबंधित कुछ जानकारियाँ थीं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सामवेद को भारतीय खालिस्तान के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मुद्रा, या फिर कपड़ा डिजाइन, या फिर औषधि, या फिर संगीत और कला। तो दोस्तों सामवेद को भारतीय
संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के अभिलेखों की लिपि जो थी वो क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों देवनागरी, ऑप्शन नंबर 2 है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 3 है गुरुमुखी या फिर चित्रात्मक। तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो लिपि थी वो थी दोस्तों आपकी ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी थी दोस्तों? वो थी आप लोगों की दोस्तों ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है चोल राजवंश के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? राजा राज चोल या फिर राजेंद्र चोल तृतीय या फिर विजयलाल चोल या फिर दोस्तों कोलुथुंगा चोल तृतीय। तो दोस्तों चोल वंश के जो अंतिम जो आप लोगों के शासक थे वो थे दोस्तों राजेंद्र चोल तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था? तो दोस्तों अवंतिका जो नाम था वो किसका था? उज्जैन का था या फिर भोपाल का था, फिर वाराणसी का था या फिर जयपुर का था? तो दोस्तों प्राचीन काल में जो अवंतिका नाम था वो था दोस्तों आपका उज्जैन का। किसका था दोस्तों? वो था आपका उज्जैन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका कपिलवस्तु या फिर अंग या फिर मगध या फिर गंधार। तो दोस्तों इसमें से बुद्ध वंश के जो शाक्य थे उनके द्वारा जो स्थापित था वो था आपका कपिलवस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों मुगल काल की आधिकारिक भाषा जो थी वो क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी या फिर तुर्की थी या फिर अरबी थी? तो दोस्तों जो मुगल काल की आधिकारिक भाषा थी वो थी दोस्तों आपकी फारसी। कौन सी थी दोस्तों? फारसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? बाबू अमर सिंह या फिर हरे कृष्ण सिंह या फिर बाबू कुंवर सिंह या फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है राजा शहजादा सिंह। तो दोस्तों बिहार में जो 1857 का विद्रोह होता उसका नेतृत्व जो किया था बाबू कुंवर सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका मालगुडी डेज द्वारा लिखा गया है शशि थरूर द्वारा या फिर विक्रम सेठ या फिर दोस्तों आपका अमित त्रिपाठी या फिर R.K. नारायण। तो दोस्तों जो आपका मालगुडी डेज है वो दोस्तों आपका R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि हिंदू और स्वदेश मित्र समाचार की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? स्थापना किसने की थी? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी या फिर दोस्तों जीवी तिलक ने की थी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी या फिर दोस्तों G.K. गोखले ने की थी? तो दोस्तों जो आपका हिंदू और स्वदेश मित्र समाचार था उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जी सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है मिजोरम की राजधानी क्या है? गंगटोक या फिर आइजोल या फिर गुवाहाटी या फिर दोस्तों इम्फाल। तो जो मिजोरम है, मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? वो है दोस्तों आपकी आइजोल। क्या है दोस्तों? आइजोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है, इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया था? 1912 में या फिर 1919 में या फिर 1929 में या फिर 1911 में? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो गाया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार दोस्तों इनको रिपीट कर लेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, यानी कि जो कलकत्ता का दोस्तों अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारत में जो राष्ट्रीय गान था वो आपका गाया गया था। जन गण मन गीत भारत का राष्ट्रीय गान है। ये क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन जो गीत है वो भारत का राष्ट्रीय गान है। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से पहला और अंतिम शब्द संस्कृत बंगाली में रचित था। इसे संविधान सभा द्वारा 24
24 जनवरी 1950 को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जनगण मन गीत पहली बार जनवरी 1912 में तत्वबोधि पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक के तहत प्रकाशित जो है ये हुआ था। 1919 में भारत का सुबह का गीत, क्या दोस्तों 1919 में भारत का सुबह का गीत शीर्षक के साथ इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के बजने का समय जो है वो 52 सेकंड है, जबकि छंद की पहली और अंतिम पंक्तियों के लिए यह 20 सेकंड है। तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय गान से संबंधित कुछ यहाँ पर पॉइंट थे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है राष्ट्रीय गीत जो है उससे क्या है वो देखेंगे एक बार। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है दोस्तों, वो है आपका वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित है, जो मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 को जब इसे अपनाया गया था तो इसे राष्ट्रीय गान के समान दर्जा दिया गया था। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में से है जो 1882 में जारी किया गया था। श्री अरविंदो ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये दोस्तों आपके कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय गान से कुछ आपके पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर क्लियर किए। इसके बाद में है दोस्तों जीमैक्स श्रृंखला भारतीय नौसेना और निम्नलिखित में से किस देश के बीच का अभ्यास है। तो ये है दोस्तों आप लोगों का जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। कौन सा है दोस्तों, जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य जो है वो आपका कौन सा है, बाउल है या फिर दोस्तों कजरी है या फिर बोली है या फिर नाच है। तो दोस्तों बात करते हैं अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य तो वो है आपका कजरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है दोस्तों, यदि एक वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य जो है वो क्या होगा। 1 न्यूटन होगा या फिर दोस्तों 1 जूल होगा या फिर 1 किलोवाट होगा या फिर दोस्तों 1 ओम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका 1 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो दही है किस जीवाणु के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आप लोगों का साल्मोनेला, या फिर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 है आपका क्लोस्ट्रिडियल, या फिर दोस्तों कालोबैक्टर, या फिर दोस्तों लैक्टोबैसिलस। क्या है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों से यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि अक्टूबर 2021 में, कब दोस्तों, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय जो है लिया गया था। तो दोस्तों मेटा जो है वो किसने किया है, क्या दोस्तों आपका स्नैप इनकॉर्पोरेट ने किया है, या फिर दोस्तों आपका बाइट डांस ने, या फिर दोस्तों आपका बायडू ने, या फिर दोस्तों फेसबुक इनकॉर्पोरेट। तो दोस्तों जो मेटा किया गया है वो किया गया है फेसबुक इनकॉर्पोरेट का। किसका दोस्तों, फेसबुक इनकॉर्पोरेट जो था उसको दोस्तों अभी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, उसका कर दिया गया है दोस्तों आपका मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश, या फिर बलबन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण किया था पूरा वो किसने किया था, वो किया था आपका इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुतुब मीनार से संबंधित कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो दोस्तों कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला ऊंची इमारत है। यह जीत की 73 मीटर ऊंची मीनार है। यह दुनिया की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी ईंट की मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में, क्या दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और बाकी का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने 1229 के आसपास किया था। इल्तुतमिश के कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा कराया था। यह नई दिल्ली कहाँ है पे दोस्तों, यह नई दिल्ली भारत के मेहरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तो ये दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट थे, कुतुब मीनार थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 24, दिसंबर 2021 को किस राज्य में
क्या दोस्तों दिसंबर 2021 को किस राज्य से प्रलय मिसाइल का परीक्षण जो है वो किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम थुम्बा केरल, या फिर दोस्तों आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, या फिर ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिसंबर 2021 में जो प्रलय मिसाइल है उसका जो परीक्षण किया गया है वो आप लोगों का किया गया है दोस्तों कहाँ पे, वो किया गया है आपका दोस्तों ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, या फिर राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर एक संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर दोस्तों संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधि युक्त एक चुनावी महाविद्यालय द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर दोस्तों आपको लेटेस्ट और न्यू अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।